हे गाइस व्हाट्स अप, होप यू आर डूइंग वेल। सो आई होप कि आप सब लोगों का प्रीलिम्स बहुत अच्छा गया होगा। बिना आपका टाइम को वेस्ट किए जल्दी से आंसर की को डिस्कस कर देते हैं। मेरे पास जो सेट है वो मैं पहले बता देता हूँ कि मेरे पास सेट नंबर ए है। तो मैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सेट ए है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस को मिला सकते हैं। इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल आपको नहीं बताऊँगा, तो सीधा हम लोग आंसर को देखते हैं कि क्या क्या आपके क्वेश्चंस के आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपका आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका आंसर है फंक्शन ऑफ वोल्टेज, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सप्लाई इलेक्ट्रिक एनर्जी टू द सर्किट। क्वेश्चन नंबर 3 फार साइटेडनेस के बारे में पूछा गया था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का फ्रेस्नेल बायोप्रिज्म का मतलब आपसे पूछा गया था, तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी होगा, टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न इन अ बीम ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 5 ये झारखंड का डेटा है बजट के हिसाब से, तो इसको मैंने देखा तो ये 12.1 आंसर आ रहा था। आईसीसी मेंस T20 किसने जीता 2024 का, तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, 6 का बी होगा। ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है मेयोसिस 1 और मेयोसिस 2, ये काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन था, मतलब ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल में था, बट इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, 7 का ए होगा। ब्लड का कंपोनेंट जो कि प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग, तो काफ़ी इजी था, 8 का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए कि रेबिस जैसे कि एक खिलाड़ी का इस कुछ समय पहले ही मौत भी हुआ था, तो इससे क्वेश्चन पूछा गया था, तो 9 का ऑप्शन नंबर सी होगा। नमस्ते स्कीम क्वेश्चन नंबर 10, इसका ऑप्शन बी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। कौन से लैंग्वेज हमारे क्लासिकल लैंग्वेज में नहीं आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी होगा, कोनांकी। ब्रिक समिट कहाँ हुआ था, क्वेश्चन नंबर 12, ब्रिक समिट कहाँ हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, रशिया में। क्वेश्चन नंबर 13 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क, 13 का ऑप्शन नंबर सी होगा, मॉरिशस इज नॉट। ठीक है, 14 वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसका जो होगा ये आपका G20, 14 का डी होगा ऑप्शन। 15 का अगर बात किया जाए कॉन्फ्रेंस G7 कंट्री कहाँ पे हुआ था, तो 15 का आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, इटली। हु इज़ द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, के प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल कौन है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का बी होगा, एंटोनियो गुटेरेस। डे स्काई पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का ए होगा, ये महाराष्ट्र पे लोकेटेड है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट रिलीज जो हुआ था ये किसके द्वारा किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वेरी इजी क्वेश्चन, 18 का बी होगा। प्रेजेंट गवर्नर ऑफ झारखंड कौन है, तो ये सबको ही जानते हैं, संतोष कुमार गंगवार, वेरी इजी क्वेश्चन, 19 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की वुमेंस हॉकी एशियन चैंपियनशिप जो हुआ था इसका क्या है, तो इसका जूही होगा, 20 का सी होगा। समुद्र शक्ति नेवल एक्सरसाइज जो हुआ था किसके बीच में हुआ था, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता था, काफ़ी पुराना क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो ये अर्जेंटीना ने जीता था। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना 23 जो है ये किसने लॉन्च किया था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2020 में। करेंट गवर्नर जनरल ऑफ RBI, तो ये आपके शशिकांत दास जी है, करेंट गवर्नर बेसिकली ऑफ RBI। झारखंड बजट 2024 के हिसाब से जो SGDP है 25 का, ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 2.02%। MSME रिपोर्ट, ये मैंने पूरा एग्जैक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटा से देखा है, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, 15.88, इसके लिए आप श्योर रहिए, 15.88 ही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट अंडरगो कोल गैसिफिकेशन कहाँ पे हुआ है, तो ये आपका झारखंड में हुआ है। ठीक है, जोहार झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, ये किसके द्वारा कराया जाता है, तो 28 का डी होगा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, मिशन दिव्यास्त्र, ये जो नेम दिया गया था ये किसके लिए दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 29 का ये होगा, मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी, ये DRDO के द्वारा डेवलप किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 30, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए मैं बहुत डिटेल में अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो आपको डिटेल डिस्कशन बाद में मिल जाएगा, अभी मैं आपको जस्ट आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। बिरसा फसल विस्तार योजना 31, इसका ऑप्शन ए होगा। सब्सिडाइज रेट में सीड्स देने के लिए ये लाया गया था। इसमें बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा है एमएसएमई के लिए गलत है। 32 में बोला जा रहा है इनमें से कौन एमएसएमई के लिए गलत है, तो 32 का ऑप्शन नंबर बी होगा। माइक्रो इंटरप्राइजेस का 10 करोड़ नहीं है, ठीक है। माइक्रो इंटरप्राइजेस का टर्नओवर मैक्सिमम 10 करोड़ नहीं होना चाहिए, तो 32 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 33 पैसा एक्ट, अभी कुछ दिनों से चल रहा था। झारखंड में 13 विलेज है जो पैसा एक्ट के अंदर आते हैं पूरे के पूरे, ये भी मैंने गवर्नमेंट ऑफ झारखंड से ही देखा है। 34 का भी आपका एक्जैक्टली आंसर सही है। 38 ये मैंने इसी के वेबसाइट से मिलाया है, तो आप 34 का ए जिसने किया है वो श्योरली करेक्ट है। 35 अगर देखा जाए रांची हिल कहाँ पे लोकेटेड है, तो 35 का आपका ऑप्शन नंबर ए है, कॉनिकल कॉन्डेलाइट, ठीक है। डिसीडियस फॉरेस्ट आपको कहाँ नहीं मिलेगा, तो 36 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। 37 का अगर बात किया जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिफेंट कहाँ पे पाया जाएगा, तो ये भी मैंने डेटा को मिलाया तो पता चला कि ईस्ट एंड वेस्ट सिंहभूम जो है यहीं पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिफेंट पाया गया। इसी तरीके से 38 का बात किया जाए तो 38 में जो आपका मैक्सिमम यूजेज है वाटर का वो है डोमेस्टिक यूज़ में। तसार सिल्क, इसे अभी रिसेंटली क्या मिला है, तो इसे अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है, याद कर लेंगे। बिरसा मुंडा आवासीय योजना किसके लिए है, तो ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए है केवल और केवल। झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसीज 2021 किस किस चीज़ के लिए लाया गया है, तो ये आपको याद रखना है, कैश्यूनट, फॉलीकल्चर और इलेक्ट्रॉनिक्स, तो 41 का ए होगा। फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट इंडेक्स 2011 के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका क्वेश्चन का आंसर ए होगा, चतरा, हजारीबाग, लोहारदगा। झारखंड के कुछ कुछ जो क्वेश्चंस है वो 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है ये, लेकिन बाकी सबका आंसर आपका लगभग सही है। विच ऑफ दिस फैक्टर डू नॉट इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये, तो इसमें स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन होगा। 44 जो है ये थोड़ा सा डिबेटेबल क्वेश्चन है, मैं आपको इसका आंसर तो बता देता हूँ, बट ये थोड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है क्योंकि मैं आपको इसका डेटा बाद में दिखाऊंगा क्यों ये डिबेटेबल क्वेश्चन है, ठीक है। बट 44 का जो अभी मैंने आंसर टिक किया है वो ऑप्शन ए है, बट इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। 45 मोस्ट यूजफुल जो है ये टैंक होगा, इरिगेशन का जो सोर्सेस है टैंक होगा, ठीक है। 45 हेड ऑफ ओरांव विलेज, इन्हें पाराहा कहा जाता है, 46 का ए होगा। इसी तरीके से 47 का अगर बात किया जाए तो ये दोनों होगा, सरहुल और कर्मा, दोनों जो होता है ये तुम्हारा ट्राइबल फेस्टिवल है, प्रॉस्पेरिटी के लिए मनाया जाता है। 48 का अगर बात किया जाए तो अलग अलग डैम्स दिए हुए हैं, 48 का ऑप्शन बी होगा। 49 का बात किया जाए तो 49 का ऑप्शन ए है, ठीक है, 49 का ऑप्शन ए है। 50 का बात किया जाए, विच ऑफ द झारखंड हैड सर्व द सीट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बंगाल अंडर द रूल ऑफ मान सिंह, अकबर के समय मान सिंह के ये पे किसने किया था, तो 50 का राजमहल हिल्स होगा, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। मुंडा मेगालिथिक साइट्स 51, ऑप्शन सी होगा, मेनहिर मेगालिथिक, ये मैंने आपको द हिंदू के न्यूज़पेपर से था उससे मैंने रेफरेंस लिया, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है, ये तो अर्जुन सिंह होगा, सभी लोग जानते हैं जो झारखंड पढ़े होंगे। चेरो डायनेस्टी, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका क्या है कि वर्ड से दिया गया था, तो ये भगवंत राय होगा, ठीक है, भगवंत राय विल बी द करेक्ट आंसर। 54 फ्लॉक फेस्टिवल जो कि मकर संक्रांति, तो ये काफ़ी इजी है, टूशू, हम सब जानते हैं टूशू पूजा जो होता है ये मकर संक्रांति से रिलेटेड है। इंसाइक्लोपीडिया मुंडेरिका किसने लिखा है, तो जेबी हॉफमैन ने लिखा है, ये भी काफ़ी इजी आंसर है। मुंब्रा यात्रा, ये जो क्वेश्चन है ये आपका मुंडा मीन्स ओरों जनजाति से रिलेटेड है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। देवरी टेम्पल में कितने आर्म्स के साथ देवी दुर्गा है, तो 16 आर्म दुर्गा है, याद रखना है कि इसमें 16 आर्म दुर्गा है, ठीक है। एंशिएंट टेक्स्ट 65 स्क्रिप्ट्स के साथ किसने लिखा है, तो ये ललित विस्तरा जो एक बुक है बहुत फेमस, उसके द्वारा लिखा गया है। 59 का भी आंसर नंबर डी होगा। दीवाने अरीज क्या था, तो ये दिल्ली सल्तनत के समय अलाउद्दीन खिलजी का मिलिट्री डिपार्टमेंट था।
तारिक शहरशाही अब्बास खान सरवनी ने लिखा था, शारवनी ने लिखा था। ठीक है। 62 उपनिषद नॉट रिलेटेड टू अर्थवेदा। अर्थवेदा के साथ कौन सा उपनिषद रिलेटेड नहीं है, तो ये चंद्र को उपनिषद है। ठीक है। आलमगीरपुर कहाँ पे सिचुएटेड है, तो वेरी इजी क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश, जो सबसे आपका ईस्ट में जो एक्सटेंशन था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया। रूइंस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन सबसे पहले किसने खोजा था, दयाराम सिहानी। तो वेरी इजी क्वेश्चन, 64 का ऑप्शन सी है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बॉम्बे प्लान। ये पूरा का पूरा बीपीएससी से क्वेश्चन पेस्ट कर दिया गया था, बीपीएससी में भी ये पूछा गया था। दिस इज एम.एन. रॉय, क्योंकि ये कम्युनिस्ट है, ये यहाँ पे रिलेटेड नहीं है। नील दर्पण किसमें लिखा गया था, वेरी इजी क्वेश्चन, बंगाली। ठीक है। नील दर्पण आपका किससे रिलेटेड है, तो ये आपका इंडिगो रिवॉल्ट ऑफ 1960 से रिलेटेड है। ठीक है। महात्मा गांधी का न्यूज़पेपर कौन सा नहीं था, ये मोहनायक, ये आपका लोकहितवादी के द्वारा लिखा जाता था। ठीक है। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था, तो वी सावरकर। डिलीवरेंस डे जो कि आपका मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था, ये आपका माना गया था, बी आर अम्बेडकर के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया गया था, उन्होंने भी इसको माना था। वंदे मातरम किस सेशन में गाया गया था, तो 1896 कैलकाटा सेशन जो हुआ था, इसके अंदर वंदे मातरम आपका पहली बार गाया गया था। 71 का अगर बात करें, कांग्रेस ने कितने प्रोविंसेस जीते थे, तो 11 में से 7 प्रोविंसेस कांग्रेस ने जीते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। एक बुक है कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मेन, तो ये ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखा गया है। 72 का ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है। 73 चंपारण सत्याग्रह में कौन नहीं रिलेटेड है, तो ऑप्शन ए मोहनलाल पांड्या, इट इज़ नॉट रिलेटेड। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब आया था, तो ये बिल्कुल सही है, 1904 AD में आया था। इंडियन लेबर पार्टी किसने फाउंड किया था, तो ये बी आर अम्बेडकर ने फाउंड किया था। 75 का ऑप्शन नंबर डी। हु फाउंडेड होम रूल सोसाइटी इन लंडन, तो ये श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने फाउंड किया था। मदन लाल धिंगरा इसके एक ये थे, मेंबर थे। ठीक है। 77 नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा कहाँ से लिया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को आपका पास करने के लिए राज्यसभा का परमिशन नहीं चाहिए, ये आपका मतलब इमरजेंसी के समय से रिलेटेड है, तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से रिलेटेड क्वेश्चन है 79, तो 79 का ऑप्शन नंबर सी है, 1852। आर्टिकल 15 कहाँ आता है, तो राइट टू इक्वालिटी में आता है। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, इसमें एक चीज़ अच्छा था कि नॉट वाले को अंडरलाइन पहले से किया हुआ था। तो 81 का ऑप्शन नंबर सी, 155 ये करेक्ट नहीं है। 82 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट फॉर्म इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते बट इलेक्शन में करते हैं, तो वो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं। ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ काफ़ी इजी, 10th शेड्यूल कोई भी जानता होगा जिसने थोड़ा तैयारी किया है। करेक्टली मैच नहीं है रिलीजियंस, क्योंकि ये 25 से 28 तक आता है। ठीक है। विलेज पंचायत को लिटिल रिपब्लिक्स कहा गया था, ये मैटक्लिफ के द्वारा कहा गया था। 85 का ऑप्शन नंबर बी होगा। सुप्रीम कोर्ट के सेंटर और स्टेट का रिलेशन उनके ओरिजिनल जुरिडिक्शंस पे आता है, तो 86 का सी होगा। 87 इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट मैच नहीं है। ठीक है। नेवर बीन अ लोकसभा स्पीकर, इनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जो कभी भी लोकसभा के स्पीकर नहीं बने, तो KVK सुंदरम, ये आंसर होगा करेक्ट। 89 का ऑप्शन नंबर डी होगा, मध्य प्रदेश। 90 इंटरनेशनल पीस, DPSP। सबसे लास्ट आर्टिकल 51 रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल केवल और केवल राज्यसभा में हो सकता है, लोकसभा खाली अप्रूव करता है, तो याद रखेंगे। 92 ये आपका अलग अलग दे दिया गया है, इनमें से कौन सा रिलेटेड नहीं है, यानी कि कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 371F, ये मिजोरम से रिलेट नहीं करता है। ठीक है। ये नागालैंड का है आपका, तो इसका डी होगा। कौन सा यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, तो सब जानते हैं इंश्योरेंस जो है ये यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। 94 का अगर देखा जाए तो 94 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ये डिस्क्वालिफिकेशन वाला नहीं है। ठीक है। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन वगैरह बनाया जाता है, तो ये गलत है। 95 का ऑप्शन नंबर सी होगा, आर्टिकल 224 जो है ये इससे डील करता है। इसी तरीके से 96 का अगर बात किया जाए, यूक्रेन से रिलेटेड क्या है, तो ये तो न्यूज़ में भी रहा है, तो सभी जानते होंगे, बेलारूस वगैरह ये यूक्रेन के नीचे आते हैं। 97
आपका पूछा जा रहा है कि नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम किससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका 97 का ऑप्शन नंबर सी होगा, नॉर्थ सी से ये जुड़े हुए हैं। म्यूनसिपैलिटी और पंचायत से देखो डायरेक्टली, मतलब कि जैसा पहले बार पूछा गया था ACF में, RFO में, उसी तरीके से ACF में भी खाली आर्टिकल से ही क्वेश्चन दिया गया। तो 98 का भी ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखेंगे 243ZA। 99 का अगर देखा जाए कि प्रोविज़न ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से लिया गया, तो 99 का ऑप्शन नंबर ए होगा, US कॉन्स्टिट्यूएंसी से लिया गया। स्टैंडर्ड टाइम डिटरमाइन कहाँ से होता है, तो प्राइम मेरिडियन। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, NCERT का क्वेश्चन है, तो ये हम सभी जानते होंगे। वेयर इज इंडियन टेरिटरी इंदिरा कोल लोकेटेड, तो इंदिरा कोल जो है ना, ये हमारा सबसे क्या है, एक्सट्रीम नॉर्थ में लोकेटेड है इंदिरा कोल, ठीक है। मैक्सिमम हाइट क्या है सबसे, कोई भी प्लेट्यू रीजन का, तो ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। लार्जेस्ट ड्रेन जो है ये कहाँ पे है, तो ये चंबल रिवर का है, ठीक है। 104 का अगर बात किया जाए तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा। टेम्परेट ग्रासलैंड आपको कहाँ पे पाया जाएगा, ये आपको अर्जेंटीना में मिल जाएगा। रेड क्लिफ बहुत ही इजी है, रेड क्लिफ आपका इंडिया एंड पाकिस्तान, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। 106 का ऑप्शन नंबर सी होगा, इंडिया एंड पाकिस्तान। नेशनल फॉरेस्ट्री पॉलिसी कब लिया गया था, तो ये 1952 में आया था, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन को कोडिफाई करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, 213। 109 का देखा जाए कि सबसे कम स्लम ड्वेलर्स कहाँ है, तो ये आपको गोवा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। पीट सॉइल कहाँ पे फाउंड होता है, तो ये याद रखिएगा केरला में होता है, ठीक है। केरला में आपको पीट सॉइल मिलता है, काजू वगैरह जहाँ पे ये होता है, ठीक है। तो नेशनल वाटरवे गेटवे कौन है, तो ये दोनों ही हैं, नेशनल वाटरवे गेटवे दोनों हैं ये, ठीक है। 112 यहाँ पे पूछा जा रहा है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड वेजिटेशन से रिलेटेड, तो ये सवाना वेजिटेशन होता है, ठीक है, सवाना वेजिटेशन है, इससे रिलेटेड है। टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो कि इंडिया में ज़्यादातर पाया जाता है, तो ये डिस्गर्स्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। पॉवर्टी गैप क्या होता है, तो टेक्निकल डेफिनेशन आपसे पूछा गया था पॉवर्टी गैप का, तो ऑप्शन नंबर ए, डिफरेंस बिटवीन पॉवर्टी लाइन एंड एक्चुअल लाइन ऑफ लेवल। प्लान्ड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया, ये किसने लिखा था, ये जो बुक है ये लिखा गया था आपका विश्वेश्वराय, M विश्वेश्वराय के द्वारा, ठीक है। डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, पहले प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन कौन थे, तो याद रखेंगे VT कृष्णमाचारी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलरेडी BPSC में पूछा गया है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था ये क्या था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो प्रोवाइडिंग प्राइमरी एजुकेशन इन एजुकेशनली बैकवर्ड ग्रुप्स का था। नबार्ड किसे पैसा नहीं देता है, तो नबार्ड आपका विलेज से रिलेटेड गांव वाला काम करता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ये अलग है, ये सारे के सारे डेवलपमेंट बैंक्स के नेम है, ठीक है। चलिए, तो जहाँ पे सेटलमेंट किया जाता है इसे क्लियरिंग हाउस कहते हैं। 119 का आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। 120 16 फाइनेंस कमीशन, अरविंद पेनेग्रिया, ठीक है। ग्रुप सफ़र करता है इन्फ्लेशन से, तो इन्फ्लेशन में आपका वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो जाता है ना, जिसके कारण क्रेडिटर को लॉस हो जाता है। डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, तो डिवैल्यूएशन का मतलब एकदम सिंपल है, एक करेंसी से दूसरे कंपैरिजन में कम कर देना। ब्लैक मनी क्या होता है, इनकम ऑन विच पेमेंट ऑफ टैक्सेस इज यूजुअली इवेडेड, ये ब्लैक मनी होता है। सिंपल डेफिनेशन था इकोनॉमिक्स का। तो 123 बोकारो स्टील प्लांट किससे ये हुआ था, तो सोवियत यूनियन के हेल्प से हुआ था, सबसे पुराना, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन विजिबल एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स को क्या कहते हैं, तो इसे बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता है, तो फिजिकल पॉलिसी फाइनेंस मिनिस्टर बनाता है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी RBI बनाता है। फिजिकल डेफिसिट से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछ दिया गया कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, तो डिफरेंस बिटवीन करंट एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। ओल्डेस्ट आयरन स्टील प्लांट कौन सा है, तो याद रखेंगे टिस्को है, ठीक है। जमशेदपुर का टिस्को जो है सबसे ओल्डेस्ट स्टील प्लांट है। ग्रीन रेवोल्यूशन के फाउंडर किसे कहा जाता है, तो ये MS स्वामीनाथन है, ठीक है। उसके बाद आपका 130 का जो ऑप्शन होगा दैट इज़ योर हाइपरटेंशन, रोवोल्फिया स्पैंटिया, ठीक है, स्पैंटिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली एसोसिएटेड विद ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या रिलेटेड है, तो ये आपका USDA ऑर्गेनिक रिलेटेड है। 132 का मुझे जो लगा ऑप्शन बी और सी, मैंने जो चेक किया और जैसा मैंने अलग अलग वेबसाइट से देखा, मुझे ये लगता है दोनों ऑप्शन हो सकता है, तो इसका आई थिंक 2 देगा, बी या सी। लेट्स सी कि क्या मिलता है, ठीक है। ब्लैक मनी से रिलेटेड जो है ये कौन करते हैं, तो
शेलिया कमेटी, ये ब्लैक मनी से रिलेटेड है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का ये कहाँ है, तो ये जेनेवा में है, सबको ही जानते होंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम, ओपेक, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी था, ओपेक कंट्री, तो ये आपका ब्राज़ील में हुआ था, ठीक है। 135 का ऑप्शन नंबर बी होगा। उसी तरीके से और कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं। अर्थ सरफेस, जहाँ से अर्थक्वेक आता है, इसको एपिसेंटर कहा जाता है, ठीक है, आप सब जानते होंगे। सनलाइट एंड पोल्यूटेंट्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड कार्बन हाइड्रोकार्बन्स, तो 137 का ऑप्शन नंबर बी होगा। फोटोकेमिकल स्मॉग इसे कहा जाता है। 138 का ऑप्शन नंबर बी होगा, वर्नलाइजेशन, ठीक है। क्रोमोसोम ऑफ जीनोम जो है, ये ऑप्शन नंबर बी होगा, यूक्लोरिडी। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 114 का ए होगा, ठीक है। वाटर में ऑक्सीजन कितना मेजर होता है उसे नापा जाता है, 140 का। स्टमक में कौन सा गैस मिलता है, मीन्स कौन सा एसिड मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ट्रिपल बॉन्ड किस में होता है, तो YNE ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये सब काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। 143 का अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसी तरीके से 144 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। 145 का अगर देखा जाए तो पॉल्यूटेंट्स, जो कि आपका कॉमनली रिलेटेड है, ये ऑप्शन नंबर बी होगा, नाइट्रेट्स। 146 वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको थोड़ा सा मैंने एनालाइज किया, बी और सी में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट फ्रॉम माई बेस्ट नॉलेज आई कैन से दैट कि ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। मुझे जहाँ तक इसका समझ आया, बहुत अच्छे से मैंने इसको बहुत जगह से एनालाइज किया। 147 का अगर देखा जाए तो 147 का सी होगा। ये तो बहुत इजी था, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी या सिंपल पोटेंशियल एनर्जी भी MGH पे डिपेंड करता है। 148 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। 149 का ऑप्शन नंबर सी होगा और 150 का ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ये था सारा का सारा क्वेश्चन, हमने अच्छे से एनालाइज किया। इसमें आई थिंक कि 99% आपके सारे के सारे आंसर करेक्ट है। 1% झारखंड के क्वेश्चंस के आंसर इधर उधर चेंज वेरी कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपका JPSC के ऊपर कि वो क्या आंसर की देता है, बट 99% आपके सारे आंसर्स सही है। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा और टेलीग्राम के लिंक आपको चैनल के नीचे मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं। आंसर की, क्वेश्चन पेपर दोनों वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। बाकी कट ऑफ कैसा रहता है, पेपर कैसा था, ये सब हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, जय हिंद।